हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। तो हम बैंकिंग चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे आज हम, जो कि है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक से स्टार्ट। फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक्स के, मतलब आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है जिसे। इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, मतलब सेंट्रल बैंक के पास ही सिर्फ और सिर्फ करेंसी इशू करने का राइट होता है। इन इंडिया आरबीआई हैज़ द सोल मोनोपोली पावर टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ रुपीज़ 2 एंड अबव। मतलब हमारी आरबीआई के पास ही एक मोनोपोली राइट है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, मतलब खुद का एक सिंगल पावर है नोट्स इशू करने की, दो से और दो से ज़्यादा के नोट इशू करने की। ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी। जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है। आरबीआई इज अंडर ओब्लिगेशन टू बैक द करेंसी विद द असेट ऑफ इक्वल वैल्यू। आरबीआई एक ऑब्लिगेशन के अंडर भी होता है जिसके अंदर उसे बैक करनी होती है करेंसी, किसकी वेल इक्वल में, असेट्स के इक्वल में। और एडवांटेजेस ऑफ सोल मोनोपोली पावर टू इशू करेंसी इज दैट, और क्या क्या उसे एडवांटेजेस मिलती हैं सोल मोनोपोली मतलब एकाधिकार होने का, किस चीज़ का, करेंसी इशू करने का, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसे। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। इससे क्या आता है, नोट को सर्कुलेट होने में इकोनॉमी के अंदर क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, क्योंकि 10 लोग नहीं प्रिंट कर रहे हैं तो 10 लोगों से नंबर नहीं बिगड़ेगा। एक आरबीआई कर रहा है तो वो लाइन वाइज करेगा पूरा, ठीक है। आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। हाँ, आरबीआई जब मन चाहे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। कैसे? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में और डिफ्लेशन की सिचुएशन में। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। वो क्या करता है, पब्लिक का फेथ, पब्लिक का ट्रस्ट इंश्योर करता है कहाँ पे, करेंसी सिस्टम के अंदर। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। और इससे किस चीज़ में और हेल्प करता है कि करेंसी की वैल्यू क्या रहे, स्टेबल रहे, कहाँ पे, मार्केट के अंदर, सॉरी। फिर उसके बाद है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट मतलब आरबीआई किस तरह से बैंकर बन के काम करता है गवर्नमेंट के लिए। आरबीआई एक्ट एज बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई किसकी तरह काम करता है, बैंकर की तरह, एजेंट की तरह और फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। बैंकर के लिए किस तरह से करता है, आरबीआई कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। आरबीआई क्या करता है, बैंक बिजनेस के, गवर्नमेंट के बिजनेस के सारी बैंकिंग को मेंटेन करता है और उनके अकाउंट्स को रखता है और उनके कैश बैलेंसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है। और एज एन एजेंट, एजेंट क्या करता है वो, एज एन एजेंट आरबीआई ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट्स। आरबीआई का एजेंट होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या करने की, क्या मैनेज करने की, पब्लिक के डेट मैनेज करने की। As a financial advisor, RBI advises the government from time to time on various economic and monetary matters. आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है, सजेस्ट भी करता रहता है, मॉनेटरी मैटर्स के रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडवाइसेस देता रहता है, ठीक है। जब भी उसे फील होता है कि हाँ ये गवर्नमेंट तक न्यूज़ पहुंचना ज़रूरी है, ये इस चीज़ से गवर्नमेंट को अफेक्ट आएगा या किसको, लोकेलिटी को अफेक्ट आएगा या पब्लिक वेलफेयर पे अफेक्ट आएगा, तो वो क्या करता है, आरबीआई को सजेस्ट करता है मॉनेटरी टर्म्स के बारे में, मॉनेटरी मैटर्स के बारे में, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। फिर है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी के सप्लाई को। आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को और मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन के टाइम पे, जबकि इन्फ्लेशन कब आती है, कब अराइज होती है, जब डिमांड ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। आरबीआई क्या कर देता है, मनी का फ्लो मतलब क्रेडिट का फ्लो इकोनॉमी के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर देता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, लाइक सीआरआर, एसएलआर, इन सब का यूज़ करके। तो यही चीज़ कह रखी है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी बाय यूजिंग वेरियस
इंस्ट्रूमेंट्स। आरबीआई क्या करता है इन्फ्लेशन के टाइम में, अपने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर कम कर देता है। ठीक है। और डिफ्लेशन के टाइम में मनी फ्लो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उसका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। विद दिस फंक्शन क्या करता है आरबीआई, कस्टोडियन होता है कंट्री के स्टॉक रखने का। किस चीज़ का स्टॉक, गोल्ड का और फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का। इस फंक्शन के साथ साथ RBI can easily take a reasonable control on foreign exchange rate and can maintain stability in economy। और इसी के साथ साथ इस फंक्शन के साथ साथ RBI इजीली रीजनेबल तरीके से कंट्रोल कर देता है किसको, फॉरेन एक्सचेंज को, कहाँ पे, इकोनॉमी के अंदर, और स्टेबिलिटी ला देता है। It must be noted that all the foreign exchange transactions must be routed through RBI। इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है वो किसके थ्रू होने चाहिए, आरबीआई के थ्रू। फिर आ जाता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर बैंक और सुपरवाइजर कौन होता है, देर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर बहुत तरह के कमर्शियल बैंक्स हैं, एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा है। सो देयर मस्ट बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ज़रूर उनको रेगुलेट करने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए कुछ एजेंसीज होंगी जो उनको काम ढंग से करवाए अच्छे से। बीइंग द अपेक्स बैंक, सबसे बड़ा बैंक होने की वजह से आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू दी कमर्शियल बैंक। आरबीआई किस तरह से एक्ट करता है, बैंकर की तरह एक्ट करता है, किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। और एज अ सुपरवाइज़र क्या करता है वो, आरबीआई रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। जैसे लाइसेंस लेने से, अगर वो अपनी ब्रांच एक्सपैंड करना चाहते हैं उससे, असेट्स की लिक्विडिटी कन्वर्ट करने से, मैनेजमेंट में, मर्जिंग में, वाइंडिंग अप में, इन सब में क्या करता है, सुपरवाइज करता है। फिर आ जाता है आपका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व क्या होता है, commercial banks are required to maintain a certain portion of their deposit with the RBI with the name of CRR। कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होता है, अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है, किसकी फॉर्म में, सीआरआर की फॉर्म में, मतलब कि कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में। इस तरह से आरबीआई एक्ट करता है, किसकी तरह, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की तरह। फिर है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं, किसके लिए, लोन लेने के लिए। उस टाइम कौन उनको लोन देता है, सेंट्रल बैंक लोन देता है, जिसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। और आरबीआई क्या करता है, ये लोन्स प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे। फिर है क्लियरिंग हाउस। आरबीआई क्या करता है, सारे कैश रिजर्व्स को होल्ड करके रखता है कमर्शियल बैंक्स के। ठीक है। इसलिए आरबीआई के पास ये कन्वीनियंट हो जाता है कि वो क्लियरिंग हाउस की तरह काम कर सके, एक्ट कर सके। ठीक है। हर कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ अकाउंट होता है। ठीक है। तो आरबीआई उनके क्लेम्स, कमर्शियल बैंक के क्लेम्स उनके ऊपर इजीली सेटल कर सकता है, किस तरह से, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके उनके कैश रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक। फिर आता है हमारा मनी क्रिएशन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मनी क्रिएशन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।